जय हिंद प्यारे साथियों। यह वीडियो 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 2011 से 2023 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वह लेकर के आया हूँ। आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक अभिसारी किरण है ना, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण को आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखिए, ऑप्शन क्या बताया गया है। पहला ऑप्शन है कि वह है ना अपसारी होगा, है ना अभिसारी होगा, समांतर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा कि वह ना अपसारी होगा, ना अभिसारी होगा, ना समांतर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्लेन एंगल होगा, प्लेन मिरर जो होगा, है ना, इसके द्वारा जो बनता है ना, इसके द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन देखिए, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए, यानी कि वास्तविक होगा। क्या होगा तो वास्तविक होगा। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है तो वास्तविक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा, है ना, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी कि +1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि -1। क्या होगा तो है ना -1 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि किसी दर्पण के, देखिए ध्यान से, ये सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और सारा का सारा क्वेश्चन यह सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। कहता है कि किसी दर्पण के फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है ना। क्या मानी जाती है तो चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन आया है ना, क्या ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, क्या होगा, समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह याद रखिएगा, ऋणात्मक जो माना जाता है वह समतल दर्पण को। किसको माना जाता है तो समतल दर्पण को। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समतल दर्पण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण में, है ना, आवर्धित मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। आवर्धित के मतलब होता है ना 12। क्या होता है आवर्धित के मतलब 12 होता है। तो 12 प्रतिबिंब काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। ऑप्शन देखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र के, है ना, और उसके बाद फोकस पर, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर तो वक्रता केंद्र पर। तो 5 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है तो +20 सेंटीमीटर। कितना है तो +20 सेंटीमीटर है। तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा, है ना, यानी कि प्लस अगर, है ना, 20 सेंटीमीटर रहे तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा। ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ए और बी, यानी कि अवतल और उत्तल दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तल। क्या होगा तो वह उत्तल दर्पण होगा। प्लस दिखा दिया तो उत्तल दर्पण होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि दर्पण सूत्र, क्या कहता है दर्पण सूत्र कौन है इनमें से। यानी कि देखिए ध्यान से, दर्पण सूत्र का यहाँ फॉर्मूला पूछा गया है। पहला गया एक 1/v + 1/u बराबर 1/f है। 2 में है, बी में है कि माइनस में से लगा दिया तो ये पहले बात तो होगा नहीं, है ना। इसमें क्या किया, इसमें माइनस लगा दिए तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि दर्पण का सूत्र होता है 1/1/v, है ना, +1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब, देखिए ध्यान से, आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, दोनों एक ही प्रकार होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि इसमें से
किसको मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ध्यान दीजिएगा वह होगा सी, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में है ना क्या होता है तो आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के है ना अपवर्तन में कितने नियम हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो श्योर आप लोग जानते भी होंगे है ना, जब मेरे क्लास किए होंगे तो इसका अपवर्तन बोलो या है ना परावर्तन बोले, दोनों क्या होते हैं तो एक ही, दो ही नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना बी, यानी कि 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2। अगर आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो उसका आंसर क्या होगा तो 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 9 का क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के है ना अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर है ना, साइन आर बटा साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ध्यान रखिएगा साइन आई बटा क्या होता है तो साइन आर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ए, यानी कि साइन आई बटा क्या होता है साइन आर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस का क्षमता, देखिए ध्यान से, लेंस का क्षमता को हम लोग संकेत में क्या होता है डी से संकेत करते हैं। ठीक है, यानी कि डी बराबर क्या होता है तो लेंस की क्षमता, यानी कि हम कह सकते हैं डायोप्टर। देखिए कौन है इसमें, सेंटीमीटर है ना, ये नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो है ना डी हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर। क्या होगा तो डायोप्टर। डायोप्टर संकेत क्या लिखते हैं तो डी, और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता था आपको पता है 1 बटा क्या होता है तो एफ, यानी कि फोकस का क्या होते हैं तो व्युत्क्रम होते हैं। तक 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो डी, यानी कि डायोप्टर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है वो क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन। आवर्धन के मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा बड़ा होता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है तो है ना बड़ा होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, यानी कि यू भी होगा है ना, यू बटा भी होगा है ना, भी बटा यू होगा है ना, उसके बाद कहता है यू प्लस भी होगा। तो 12 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो याद रखिएगा भी बटा क्या होगा तो यू होगा। क्या होगा भी बटा यू होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है वह ध्यान से देखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.42 होता है, 1.32 होता है, 2.42 या 2.24। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा डी, यानी कि 2.24 जो होता है वह हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो सबसे ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में है ना, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि ऑप्शन है अवतल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि किस लेंस को तो है ना, तो मतलब अवतल लेंस को, किसको तो ध्यान रखिए अवतल लेंस को, यानी कि अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं तो अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे तो अभिसारी लेंस कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अवतल लेंस को ही क्या बोलेंगे अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। 15 में कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ठीक है, वो किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब से दूर या अभिलंब के साथ संपात, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ध्यान दीजिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर है ना विरल माध्यम से, ध्यान दीजिए कौन सा माध्यम से, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, अगर सघन माध्यम से कहा जाता है विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है विरल माध्यम है और सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ए, यानी कि अभिलंब की ओर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है ना, कौन सी दिशा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सीधी है ना, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि वो हमेशा प्रकाश की किरण जो होती है वह सीधी रेखा में क्या करती है तो गमन करती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, जस्ट मैंने पीछे बताया है, प्रकाश के परावर्तन हो
या प्रकाश के अपवर्तन हो। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 2। तो करेक्ट आंसर होगा 2। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है, परावर्तन के नियम से, है ना, निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण, ये आपतन कोण जो होगा परावर्तन के बराबर, है ना, परावर्तन कोण जो होगा आपतन कोण के बराबर, या आपतन कोण होगा वो विचलन कोण के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि आपतन कोण पहले दीजिएगा। पहले आपतन कोण ध्यान रखिएगा। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण क्या होगा? यह बराबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन जो है प्रकाश तरंग का क्या है? तो उदाहरण है। यानी कि ध्वनि तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, परावैंगनी तरंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होगा? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होंगे। यानी कि यह क्वेश्चन जो है वह पूछा गया कब का है? तो 2017 में। यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। आगे देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। 20 में कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है ना, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि काल्पनिक। क्या होगा? तो काल्पनिक, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होंगे वह क्या होंगे? तो काल्पनिक होंगे। अब देखते हैं कि यह क्वेश्चन कब कब पूछा गया। तो यह क्वेश्चन, है ना, 2015 में पूछा गया है और 2000, है ना, 16 में पूछा गया, यानी 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 15 और 16 में। आगे देखते हैं ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, या, है ना, क्या है? तो 100 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर होती है। तो 21 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो याद रखिएगा हमेशा अनंत होती है। क्या होती है? तो हमेशा अनंत होती है। जो यह क्वेश्चन, है ना, 2021 में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि समतल दर्पण किस फोकस, है ना, फोकस दूरी होती है? यहाँ अनंत होती है। क्या होती है? तो अनंत होती है, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। यानी कि कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है, ठीक है। वस्तु को कहाँ पर हम रखेंगे ताकि प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बनेगा। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन दिया गया ध्रुव पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या फोकस पर रखेंगे, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखेंगे? तो हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है वह कब पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, है ना, यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि उत्तल दर्पण से, है ना, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन भी 2021 में ही पूछा गया है, ठीक है। यह 2021 का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं ध्यान से कि उत्तल दर्पण में बना, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है, उल्टा एवं आवर्धित होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि सीधा एवं क्या होगा? तो आवर्धित होगा। आगे देखिए ध्यान से कि चिन्ह, है ना, निर्देश चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां, है ना, दिशा मापी जाती है। यानी कि निर्देश चिन्ह परिपाटी जो होते हैं वो सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से, है ना, फोकस से, वक्रता केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कहाँ से? तो सभी दूरियां जो मापी जाती है वो कहाँ से? तो ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएगी? ध्यान दीजिएगा, तो ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम गमन करने वाली आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? यानी कि इसका संबंध जो होता है वो क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? तो आर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। हम बता दूं ये क्वेश्चन कितना, यानी कि, है ना, देखिए ध्यान से,
यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया और 21 में कुछ पूछा गया है। यानी कि टोटल 4 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, है ना, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमेशा याद रखिएगा, ए होगा, यानी कि अवतल दर्पण ही होगा। क्या होगा तो अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाते हैं तो बड़ा बनाते हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयोग होने वाला दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि इसको पहले ध्यान से समझिएगा कि अग्रदीप है ना, अग्रदीप है, साइड मिरर ही नहीं है, अग्रदीप है। कौन सा है ना, कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 27 के इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल का। किसका तो अवतल का करेंगे। ठीक है, यानी कि आगे जो अग्रदीप जो होता है ना, उसमें जो प्रयोग करते हो किसका उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का होगा। आगे देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहता है वो देखिए ध्यान से कि किस दर्पण का उपयोग है ना पार्श्व दृश्य के है ना लिए किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है ना, तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अवतल का, उत्तल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल का। आप सही होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वह साइड मिरर रूप में क्या करते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह क्या बनाता है तो छोटा, क्या बनाता है तो छोटा बना देता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन है ना बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि कई कार्तीय परिपाटी के अनुसार, कई कार्तीय पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु का बीम की दूरी है ना ली जाती है। क्या ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। हमेशा क्या ली जाती है तो ऋणात्मक, है ना, क्या ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया और किस में फोकस दूरी क्या धनात्मक होती है। तो देखिए ध्यान से, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या सभी। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण। क्या होगा तो उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण में जो होते हैं वह दूरी क्या होते हैं तो धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं उत्तल दर्पण में दूरी धनात्मक होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, है ना, क्या हो ऋणात्मक हो, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और सीधा होंगे, आभासी और उल्टा होंगे, आभासी और सीधा होंगे। तो 31 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक और क्या होंगे तो उल्टा होंगे। यह क्वेश्चन जो है वह कब पूछा गया था 2018 में। कब पूछा गया तो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में यह पूछ सके। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दांत विशेषज्ञ, जो दांत विशेषज्ञ जो होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग दांत को है ना दांत को बड़ा करके है ना देखने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग है ना जो दांत विशेषज्ञ करते हैं। देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और यह क्वेश्चन जो है यानी 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो कब पूछा गया था, ये भी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक, देखिए ध्यान से, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। कब पूछा गया क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो तो है ना 32 हो, कितना हो 32 सेंटीमीटर हो। तो बताइए इसकी
कौन सा दर्पण होगा? आप देखिए 8 सेंटीमीटर है ना, उसके बाद 8 सेंटीमीटर है प्लस 16 सेंटीमीटर है, उसके बाद 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 34 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 16 सेंटीमीटर प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो है ना सी होगा, ठीक है। और ये 34 जो क्वेश्चन है वो कब पूछा गया था? ध्यान दीजिएगा 2018 में, अभी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो देखिए ध्यान से क्या बताता है। 35 कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? जो हजामती जो होते हैं है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, केस कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वहां जो उपयोग किया जाता है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि अवतल दर्पण का। जो हजाम जो होते हैं वह किसका उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि यह कब पूछा गया क्वेश्चन? तो यह क्वेश्चन जो है वह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, ए और बी दोनों, या इनमें से है ना कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा 36 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है तो सीधा बनाता है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया तो 2015 में, है ना। कब पूछा गया तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता के बीच संबंध क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता के बीच संबंध क्या कहलाता है? आर बराबर 2f होता है, ए बराबर 2r होता है, ए बराबर r/4 होता है, ए बराबर r/, है ना 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 37 का हो जाएगा ए होगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा 2f, r बराबर क्या होता है 2f, या ए बराबर क्या होगा r/2। यानी कि यह क्वेश्चन कब पूछा गया तो 2000 है ना 13 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि किसी बीम का है ना अवतल दर्पण, यानी किसी भी बीम है ना का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहेगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, है ना। उसके बाद वक्रता केंद्र पर, वक्रता है ना केंद्र के परे, और एक और ऑप्शन हो गया यहाँ पर क्या बता रहा है तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, है ना फोकस के बीच में। तो इसका जो देखिए ध्यान से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 38 का होगा ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, ठीक है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया तो यह भी क्वेश्चन है ना ध्यान दीजिएगा 2013 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि किस दर्पण में, देखिए ध्यान से, यानी कि किस दर्पण में दूर के वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कौन सा दर्पण है जो दूर के वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। समतल दर्पण हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मिस है, इसका जो आंसर होगा वो ए भी होगा और क्या होगा तो बी भी होगा, यानी कि यह दोनों होगा, ठीक है। यानी कि समतल भी होगा और क्या होगा तो उत्तल होगा। और यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए तथा बी, क्या होगा ए तथा बी, यानी कि समतल में भी होगा और क्या होगा तो उत्तल में भी होगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, अनंत होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 40 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि ऋणात्मक होती है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन 2022 से पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा वह ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है कि किस दर्पण का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है? हमेशा छोटा प्राप्त किस में होगा?
समतल में होगा, अवतल में होगा, उत्तल में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, समतल में तो बराबर बनाएगा, समतल में क्या बनाएगा तो बराबर, अवतल में बनाएगा बड़ा, उत्तल में बनाएगा छोटा। तो यह क्वेश्चन क्या बोला, छोटा प्रतिबिंब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का, सी हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। और यह भी क्वेश्चन 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि कम। यहाँ पर मिस थोड़ा किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा यहाँ पर कम होगा, क्या होगा तो कम। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया तो ध्यान दीजिएगा 2021 में, है ना, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है कि प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होती है। देखिए ध्यान से, तो क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होते हैं तो भिन्न भिन्न होते हैं। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो बी होगा। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए ध्यान से कि तालाब का जल, है ना, कम गाढ़ा दिखाई देने का क्या कारण होता है, परावर्तन होता है या विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, या क्या होता है ध्रुव होता है। ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी होगा। ठीक है, अपवर्तन कारण क्या होते हैं तो अपवर्तन के कारण, है ना, तालाब का जल में जो गहरा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा 2021 में, कब पूछा गया तो 2021 में पूछा गया है। आगे देखिए ध्यान से, है ना, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में क्या कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, है ना, आवर्धन का मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा, है ना, यहाँ पर क्या होगा तो लेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा लेंस होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मात्रक है, यानी सेंटीमीटर है, मीटर है, एम है, या मात्रक हीन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 45 को हो जाएगा डी, क्योंकि लेंस का, है ना बीमा होती है, क्या होती है, नहीं बीमा होती है, और नहीं क्या होती है तो इसका मात्रक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, बीमाहीन होगा, और क्या होगा तो यह मात्रकहीन होगा। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया 2022 में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि लेंस की मुख्य फोकस की, है ना, कितनी संख्या होती है, लेंस के, है ना, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ध्यान दीजिएगा बी होगा, यानी कि इसका होगा 2, क्या होगा 2, फोकस संख्या कितना होती है 2 होगा। और यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है तो बराबर होता है, क्या होता है, यू बटा भी, यू इंटू भी, यू प्लस भी, या भी बटा यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भी बटा यू होगा, क्या होगा तो भी बटा यू होगा। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया तो 2021 में, कब पूछा गया ध्यान दीजिएगा तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, 11 का मान होगा, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बटा, है ना, साइन आई, या साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा क्या होगा तो साइन आर होगा। ठीक है, यानी कि 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कब पूछा गया है तो यह 2000, है ना, 21 में, कब पूछा गया 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 49 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए वायु में क्या होता है ना, वायु बोली या निर्वात बोली, क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बर्फ हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सॉरी यहाँ पर बता दिए गति। अब देखिए ध्यान से,
या अपवर्तनांक न पूछ रहा है, ठीक है। तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा इन चारों में जो अपवर्तनांक जो होगा वह सबसे ज़्यादा जो होगा वह किसका होगा, तो हीरा का होगा। कितना होता है हीरा का, 2.42 है ना, सॉरी 2.4 होता है, ठीक है। 2 है ना 4.2 होता है या 2.4 होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 49 का होगा, है ना, डी होगा, यानी कि हीरा। किसका, तो हीरा का होगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। मैंने बार बार बताया है, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि अवतल लेंस को। किसको, तो अवतल लेंस को, है ना। तो कब क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि निम्न में से किस लेंस का क्षमता, है ना, क्षमता मात्रक है। अब देखिए ध्यान से, लेंस का मात्रक कौन होगा, इनमें से जूल होगा, वाट होगा, डायप्टर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 51 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि डायप्टर होगा। क्या होगा, डायप्टर। यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2020 में आपको पूछा गया है, 2021, है ना, 2022 में, है ना, 2020 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस की जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। और यह भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, यानी कि 2019 में पूछा गया है और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कौन, ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है कि निम्न में से किस माध्यम प्रकाश चाल अधिकतम होती है। तो किस में प्रकाश चाल अधिकतम होती है, तो हवा हो गया, जल हो गया, शीशा हो गया, हीरा हो गया। और अपवर्तनांक की बात करें तो हीरा हो जाएगा। अगर माध्यम की चाल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, वह क्या होगा, तो हवा होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो हवा होगा। यानी कि हवा प्रकाश जल क्या होते हैं, तो अधिक होते हैं। कितना होते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर, है, क्या होते हैं, तो मीटर पर सेकेंड होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का, तो ए होगा। अब देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन कब पूछा गया। तो एक बार पूछा गया है ना, 2019 में। कब पूछा गया, तो 2019 में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का, है ना, उपयोग करना पसंद करते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी समतल लेंस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यह क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। क्या होगा, तो 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 55 में क्या कहता है कि निर्वात में, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात बोलिए, निर्वात किसको कहते हैं, जहां पर हवा नहीं होते। क्या, जहां पर हवा नहीं होते हैं, चाहे हवा बोलिए या निर्वात बोलिए, दोनों में प्रकाश चाल क्या होते हैं, तो समान ही होते हैं। कितना होते हैं, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, 3 है ना 10 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 105 किलोमीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो है वह 56 में क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता क्या होगी, है ना, उसकी क्षमता, है ना, क्या होगी, है ना, 2 डायप्टर होगी, -1 डायप्टर, +5 डायप्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि +5 डायप्टर होगा। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह 2017 में पूछा गया है। आगे देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, और यह 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना, 2012 में पूछा गया है और 2017 में वो पूछा गया, यानी कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जल, कांच, मिट्टी या प्लास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा मिट्टी। क्या होगा, तो मिट्टी होगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम
होते हैं, 1 2 3 4। तो अपवर्तन है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो है ना बी होगा, यानी कि 2। प्रकाश के अपवर्तन कितने एम होते हैं तो 2 होते हैं। यह कब क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यह 2016 में पूछा गया है और यह 2023 में जो फिलहाल एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन बार बार क्या होता है तो पूछ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 59 में क्या कहता है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि अवतल लेंस। क्या होगा तो अवतल लेंस होगा। यह कब पूछा गया क्वेश्चन तो 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि 1 एंगस्ट्रम है ना का मान होता है, 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा 10 के पावर ये है ना -10 यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, 10 के पावर -8 लिखा गया, 10 के पावर है ना m लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि 10 के पावर -10 है ना मीटर। क्या होगा 10 के -10 मीटर होंगे। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया तो 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है 60 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 61 में देखते हैं। कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सी होगा। क्या होगा तो इसका आंसर होगा सी। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वह 2013 में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है कि किसी भी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब है ना समान आकार का प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है या प्रकाशीय केंद्र पर रखा जाता है। तो 62 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी होगा, यानी कहाँ रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर है ना, कहाँ रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। और यह क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर आता है, अनंत पर रहेगा, फोकस और है ना लेंस के बीच रहेगा, फोकस पर रहेगा या फोकस दूरी और है ना उसके दुगुने के बीच पर रहेगा। तो 63 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी होगा। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 64 जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, अंत भला तो सब भला, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का है ना वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच की पट्टिका, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ए, यानी कि उत्तल लेंस। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया 2022 में पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम 2024 में जो एग्जाम आने वाला है यह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन 2 चैप्टर, भौतिक का 2 चैप्टर से यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन को ही पूछ देते हैं। तो आप लोग जरूर इसको अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट करके इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है तो 64 क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर से है तो प्रकाश के परावर्तन, है ना, प्रकाश के परावर्तन और क्या है तो अपवर्तन से यह है ना क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2011 से लेकर के 2023 तक यह क्वेश्चन ये मैंने बताया है। जय हिंद। और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।